हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करके नए वीडियोस को पहले देखिए। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट डू यू मीन बाय एचआरएम, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले यहाँ बात आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं तो पहले हम डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डेफिनेशंस दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एडविन फिलिपो का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ planning, organizing, directing, controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of the human resources to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished। आप बोलेंगे ये क्या बोल के गया, समझ में ही नहीं आया, तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of the human resource to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished। दोस्तों, जब मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया तो आपने देखा कुछ फंक्शंस यानी कुछ डेफिनेशन का कुछ पार्ट मैंने ये साइड बोला और कुछ पार्ट ये साइड बोला। सबसे पहले आता है Human resource management is a process of planning, organizing, directing and controlling। किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो ये चार बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको हम लोग कहते हैं मैनेजरियल फंक्शंस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देन मैंने जब इस हाथ से एक्सप्लेन किया प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, सेपरेशन, देन ये जो मैंने हाथ यूज किया इन फंक्शंस को कहा जाता है ऑपरेटिव फंक्शंस। कुछ और फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग एडवाइजरी फंक्शंस कहते हैं। हालांकि बहुत सारे बुक्स में सिर्फ दो फंक्शंस के बारे में बोला गया है, इट इज मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। लेकिन मैनेजरियल फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस और उसके साथ एडवाइजरी फंक्शंस भी है। तो ये सब करने से पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी काम हो नहीं सकता। कुछ महान लोगों का कहना है कि जितने भी कंपनी में एसेट्स हैं आहिस्ते आहिस्ते उनका वैल्यू कम होते जाता है डेप्रिसिएशन की वजह से। लेकिन जितने भी अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो उनका वैल्यू क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यानी दैट इज व्हाट एप्रिसिएशन होता है। तो यहां पे एक बात समझ लेनी है कि बाकी के एसेट्स जितने भी फिजिकल एसेट्स हैं इनका वैल्यू कम होते जाएगा, जबकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो उनका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, सब जगह ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो दैट इज व्हाट ये ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउ टू मेंटेन द ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर मैं इसको बहुत शॉर्टकट में बोलूं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है राइट मैन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट पोस्ट एट द राइट टाइम। राइट मैन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट पोस्ट एट द राइट टाइम। यानी अगर आपको सही आदमी चाहिए तो सही समय पे और सही प्लेस पे उसको चुनना चाहिए। इसी को ही हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो जैसे हमने डेफिनेशन में किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पहले आप कोई भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो
तो उसको प्रॉपरली क्या करो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले आप जो हमने पहले डेफिनेशन किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करने से पहले प्लानिंग, देन प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग, देन प्रॉपरली डायरेक्टिंग, देन प्रॉपरली कंट्रोलिंग होना चाहिए। तो शुरू करते हैं फंक्शंस। लेकिन इससे पहले दोस्तों यही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है मेरे लेक्चर्स अच्छे हैं, आपको इनसे कुछ फायदा होने वाला है, तो प्लीज भावना नेट सेट अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जैसे आपको, दोस्तों को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भावना नेट सेट अकेडमी के लेक्चर से कुछ फायदा हो। जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रकार के फंक्शंस होते हैं। पहला मैनेजरियल फंक्शंस, दूसरे ऑपरेटिव फंक्शंस और तीसरे एडवाइजरी फंक्शंस। बहुत बार एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई फंक्शन आता है। हो सकता है जैसे मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में पूछा जाए, या फिर ऑपरेटिव फंक्शंस के बारे में पूछा जाए, या फिर एडवाइजरी फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा, ये पहला है मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस की बात करेंगे तो मैनेजरियल फंक्शन में पहला है प्लानिंग। नाउ व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? जब हम किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट खाली है, यानी रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब है इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट विच प्लेस इज वैकेंट। इस ड्यूटीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस पोस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये पहले से ही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन हमारी कंपनी में आएगा, उससे पहले हम लोगों को पूरा का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मान लीजिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी कंपनी में एक सेल्समैन की पोस्ट खाली है, तो सबसे पहले हमको न्यूज़पेपर्स में या वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यू के लिए पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, जब कोई भी एम्प्लॉय अपॉइंट हो जाता है तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन देनी चाहिए कि आपको कौन सा काम करना है, आपको किस प्रकार से काम करना है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दोस्तों, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े ग्रीन कलर की होर्डिंग्स लगी रहती है, जहां पे एरोज लिखा रहता है कि आपको अगर यहां जाना है तो ये एरो, अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है तो ये एरो। अगर मान लीजिए हमने होर्डिंग्स को, वो जो ग्रीन कलर की होर्डिंग्स है, उनको नहीं देखा और हम रास्ते किसी भी रास्ते पे चले गए और हम रास्ता भटक गए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। तो दैट इज व्हाट, जब हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है कि कौन सा काम किस प्रकार करना चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग यानी आप किसी भी एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड काम दो, देन उसका एक्चुअल वर्क देखो, देन उसके बाद डेविएशन फाइंड आउट करना है। डेविएशन यानी कि मान लीजिए अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को कहा कि भाई तुम 6 घंटे ये काम पूरा करो, उसने 5 घंटे काम किया, तो 1 घंटा उसका क्यों वेस्ट हुआ? क्या रीजन है, किसकी वजह से उसका 1 घंटा वेस्ट हुआ? दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इन 4 फंक्शंस को बहुत ध्यान में रखना है। दैट इज मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये चारों इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जहां पे हम लोगों को, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बहुत
ध्यान देना है कि क्या हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर डायरेक्टिंग, प्रॉपर कंट्रोलिंग किया है या नहीं। तो ये हमारे मैनेजरियल फंक्शंस। नाउ पहले समझेंगे व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस आर कंसर्न्ड विथ इंट्रस्टेट टास्क और ड्यूटीज असाइन्ड टू द ह्यूमन रिसोर्सेस। सबसे पहला पॉइंट कहता है ऑपरेटिव फंक्शंस आर कंसर्न्ड विथ इंट्रस्टेट टास्क और ड्यूटीज असाइन्ड टू द ह्यूमन रिसोर्सेस। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको जो काम दिया जाए, दैट इज व्हाट, उनको तो ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है उनको प्रॉपरली ड्यूटीज असाइन करने को है। इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो जैसे हमने पहले डेफिनेशन किया, प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन। तो अगर हम ऑपरेटिव फंक्शंस की बात करेंगे तो ऑपरेटिव फंक्शंस का मतलब है जितने भी हमारे एम्प्लॉइज होंगे उनको प्रॉपरली हासिल करना है, दैट इज सिलेक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना है। और अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय किसी कारणवश जॉब छोड़ देता है, दैट इज सेपरेशन होती है, तो उस केस में हमारे पास प्रॉपरली सक्सेशन प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग, हम आगे चल के करने वाले हैं कि सक्सेशन प्लानिंग क्या होगा। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने मैनेजरियल फंक्शंस किया है और ऑपरेटिव फंक्शंस का इंट्रोडक्शन किया है कि व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस का मतलब होता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको प्रॉपरली प्रोक्यूर करना है, प्रॉपरली डेवलप करना है, देन प्रॉपरली उनको मोटिवेट करना है, उनके साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करके रखना है। और अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाए तो उसकी जगह हमको नया एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है और उसके लिए प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं हमारा पहला लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शंस का पार्ट 1 कंप्लीट कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हमारा पार्ट 2, दैट इज ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद है, आपको लगता है इन लेक्चर से मुझे कुछ फायदा होने वाला है, तो प्लीज भावना नेट सेट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, इनके वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे न सिर्फ आपको लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो। आज के लिए थैंक यू दोस्तों।